ये कोई रामलीला मैदान या इंडिया गेट नहीं है, ये लिटरली एक एयरपोर्ट है जिसकी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इंडिया के लगभग हर मेजर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो। हालत बहुत बुरी है और इसके पीछे इकलौता कारण है एक कंपनी, इंडिगो, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। पिछले 3 दिनों में इंडिगो एयरलाइंस की लगभग 1450 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और कई हजारों फ्लाइट्स डिले हुई हैं। इसकी वजह से लाखों पैसेंजर्स देश भर में एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कई यात्रियों को पूरी रात एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी। जवाब में एयरलाइन एक के बाद एक बहाने देती रही और ढंग से कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं की। सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इस तरीके से अचानक से कैसे कोलैप्स हो गई। इसके पीछे कारण है इंडिगो की मिसमैनेजमेंट और शायद से सरकार को ब्लैकमेल करने की। कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, डीजीसीए ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स बनाए जिससे पायलट्स और क्रू को प्रॉपर रेस्ट मिल सके और पैसेंजर्स की सेफ्टी बेटर हो सके। इन नए रूल्स के अनुसार पायलट्स और क्रू के लिए वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया और डेली वर्किंग आवर्स 8 घंटे किए गए। इसके अलावा नाइट लैंडिंग्स को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया। इन रूल्स का मतलब है कि अब सेम नंबर ऑफ फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए एयरलाइंस को ज्यादा पायलट्स और क्रू मेंबर्स हायर करने पड़ेंगे। इन रूल्स को ओरिजिनली मार्च 2024 में इंप्लीमेंट किया जाना था, लेकिन तब इंडिगो और बाकी एयरलाइंस ने कहा नहीं, ये तो बहुत जल्दी है, प्लीज इसे डिले करो क्योंकि हमें थोड़ा समय चाहिए नए पायलट्स और क्रू मेंबर्स को हायर करने के लिए। लेकिन 18 महीने का टाइम दिए जाने के बाद भी इंडिगो ने ढंग से हायरिंग नहीं करी। एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस का कहना है कि जब भी रूल्स एयरलाइंस के फेवर में नहीं होते तो एयरलाइंस फ्लाइट डिले कर देती हैं या कैंसिल कर देती हैं ताकि सरकार पर रूल्स चेंज करने का प्रेशर बनाया जा सके। इसलिए कहा जा रहा है कि इस तरीके से फ्लाइट्स को कैंसिल करना ये कोई प्लानिंग फेलियर नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। जानबूझकर अफरा तफरी मचा दो एयरपोर्ट पर ताकि डीजीसीए मजबूर हो जाए इन रूल्स को वापस लेने पर। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ दोस्तों। डीजीसीए ने 5 दिसंबर को अपने रूल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब विड्रॉ कर लिया है। लीव्स को वीकली रेस्ट में काउंट करना अलाउ कर दिया है जो पहले नहीं होता था। इसके अलावा डीजीसीए ने 10 फरवरी तक इंडिगो को एक वन टाइम एग्जेम्पशन दे दी है पायलट के नाइट ड्यूटी रूल्स से। इस पूरे मुद्दे के पीछे दोस्तों एक रूट कॉज है एविएशन सेक्टर का इंडिया में एक मोनोपोली या डुओपोली बन जाना। आज के दिन इंडियन एविएशन के मार्केट में इंडिगो का मार्केट शेयर 65% पर है और एयर इंडिया का 30%। इन दोनों के अलावा लगभग सारी एयरलाइंस खत्म हो चुकी हैं। तो आज के दिन अगर एक पैसेंजर खड़ा होकर बोले कि मैं इंडिगो को बॉयकॉट करना चाहता हूं, ये लिटरली पॉसिबल ही नहीं होगा। ये बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, क्योंकि आज से 20 साल पहले ढेर सारे ऑप्शंस हुआ करते थे। गो एयर, एयर एशिया, जेट एयरवे, स्पाइस जेट, किंगफिशर एयरलाइंस, एक समय पर इतनी सारी एयरलाइंस होती थी, कंज्यूमर्स के पास चॉइस थी। लेकिन इस मौजूदा सरकार की पॉलिसीज की वजह से देश का ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर मोनोपोली या डुओपोली की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है।